इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होते ही अब सुर्खियों में सचिन पायलट हैं। सोशल मीडिया में उनका नाम ट्रेंड कर रहा है। बीते साल कांग्रेस ने बड़ी मुश्किल से पायलट की बगावत को शांत किया था, लेकिन वादे पूरे नहीं होने से वो एक बार फिर नाराज है। ऐसे में कांग्रेस ने तूफान उठने से पहले ही उसे शांत करने की कवायद शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फेरबदल भी हो सकता है। गहलोत सरकार में 9 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल मंत्रिमंडल में सीएम समेत 21 सदस्य हैं, लेकिन अब पायलट खेमे के 3 से 4 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायकों में से 2 से 3 नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कई मंत्रियों के विभाग बदलने और कुछ के प्रमोशन की भी खबरें हैं। राजस्थान में कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की कोशिश में है। ऐसे में गहलोत कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल की कवायद चल रही है। बताया जा रहा है कि पायलट खेमे के 3 से 4 विधायकों को मंत्रालय दिया जा सकता है, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। राज्य सरकार में 30 विधायक मंत्री बन सकते हैं। फिलहाल सीएम अशोक गहलोत समेत 21 मंत्री हैं, यानी कि 9 मंत्रियों की जगह अभी खाली है। बीएसपी से आए 2 से 3 विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। विस्तार में नए चेहरों को भी मौका मिलने का आसार नजर आता है। गहलोत सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब 2.5 साल बाद अशोक गहलोत कैबिनेट में विस्तार की खबर है। इस दौरान मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल के आसार हैं। जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी, उन्हें राजनीतिक पद देकर संतुष्ट किया जा सकता है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार क्यों होने वाला है, इसकी वजह भी आप समझ लीजिए, बहुत ही क्लियर है। ये कवायद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करने के लिए हो रही है। वादे पूरे नहीं होने से सचिन पायलट नाराज बताए जा रहे हैं। बीते साल जुलाई में पायलट बागी हो गए थे। इसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था। उनके समर्थक मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा भी बर्खास्त हुए थे। आला कमान के दखल के बाद पायलट मान गए थे। इसके बाद कांग्रेस ने विवाद को सुलझाने के लिए कमेटी भी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। लिहाजा पायलट फिर से नाराज बताए जा रहे हैं। पायलट की नाराजगी की खबरों के बीच उनके समर्थक विधायक विश्वेंद्र सिंह ने पाला बदलने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि वो अब गहलोत गुट में शामिल हो गए हैं, लेकिन विश्वेंद्र के इस फैसले का उनके ही बेटे ने खुलकर विरोध कर दिया है। विश्वेंद्र के बेटे अनिरुद्ध ने ट्विटर पर लिखा है, विश्वासघात, एक नया शब्द जिसे उन्होंने सीखा है। अनिरुद्ध का ये ट्वीट अपने पिता के खिलाफ बताया जा रहा है। वो विश्वेंद्र के पाला बदलने से नाखुश है, जिसका उन्होंने खुलकर इजहार किया है। संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब विश्वेंद्र के बेटे नाराज है, उस पर हम प्रमुखता से बात करें। उससे ज्यादा जरूरी यह है मनीष कि कितना बदलाव मंत्रिमंडल में हो सकता है और क्या यह तय नजर आता है? देखिए, कवायद शुरू हो चुकी है। उसकी वजह यह भी है कि ये डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश है, क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार टशल लगातार चल रहा था और इसकी बाकायदा आला कमान को जानकारी भी दी गई थी। बाकायदा सचिन पायलट की जो शिकायतें थी उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, जिसमें अजय माकन और वेणुगोपाल भी मौजूद है। उसको एक रिपोर्ट सौंपी जानी थी, वो रिपोर्ट अभी तक के नहीं सौंपी है। और ये विवाद खड़ा इसलिए भी हुआ है कि पंजाब में जैसे ही मामला शुरू हुआ और एक कमेटी बनी और 10 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई, उसी के बाद ठीक सचिन पायलट का बयान आया कि हमारी भी सुनवाई नहीं हुई है। हमने जो मांगे रखी थी, जो बातें कही गई थी आला कमान के सामने, उसकी सुनवाई पूरी नहीं हुई है, वो हो जाना चाहिए। और एक के बाद एक उसके बाद बयान आने शुरू हो गए। भंवर जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि सचिन पायलट ने जो बातें कही थी आला कमान को, उसको सुनना चाहिए। सचिन पायलट गुट के विधायकों ने बात कहनी शुरू कर दी कि गहलोत सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होती, हम जो बात कहते हैं वो पूरी नहीं होती है, लिहाजा हमने जो अपनी बातें आला कमान के सामने रखी थी उस पर सुनवाई होनी चाहिए। और ये पूरा मामला सियासी पारा राजस्थान का चढ़ गया, जिसके बाद विश्वेंद्र सिंह की अब बात सामने आती है। विश्वेंद्र सिंह पायलट गुट में सबसे अग्रणी थे, जो कि जब बाड़ेबंदी हुई थी तब सचिन पायलट के साथ वहां पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही जयपुर आए उसके बाद अशोक गहलोत से मुलाकात करी और देर रात को जो हम लोगों से बातचीत करी, उसमें विश्वेंद्र सिंह ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो बहुत ज्यादा बगावत का सुर अख्तियार नहीं करना चाहते हैं। वो अशोक गहलोत के साथ हैं, आला कमान के साथ है। लिहाजा जो उनकी शिकायतें पहले अशोक गहलोत, ये बात सही है मनीष की 1 साल हो गए इस बात को, कमेटी बनी भी, पता नहीं उसने 1 साल तक क्या किया, क्योंकि अभी भी अगर इस तरीके की बगावत के सुर है तो हैरानी होती है। बहरहाल सचिन पायलट गुट के कितने लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? आपके पास आपके सोर्सेस क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं?
देखिए, अभी फिलहाल सचिन पायलट के गुट के और प्लस साथ ही साथ जो निर्दलीय विधायक हैं 12 और बसपा के जो आए, इन सबको साधने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नाराज़गी सबकी है। सबको इसी बात से शामिल किया गया था पार्टी में दोबारा से कि कोई ना कोई पद मिलेगा, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, बहुत बड़ा कैबिनेट नहीं हो सकता, 30 की जगह है, 21 है, 9 मंत्री बनाए जाने हैं, लिहाजा सबको साधना है, सबकी नाराज़गी दूर करनी है। तो उसमें मान सकते हैं कि 2 से 3 लोगों को गहलोत के पायलट के जो करीबी हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जो बसपा से जो विधायक आए हुए हैं, शामिल हुए हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। दूसरा साथ ही साथ कोई न कोई बड़ा पद भी इन लोगों को दिया जा सकता है और इसकी एक कवायद बहुत तेजी से चल रही है और बहुत जल्दी। कुल मिलाकर राजस्थान से बहुत जल्दी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ सकती हैं। मनीष, आप लगातार नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।